हाय, आई एम संकेत म्हात्रे और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई पर मेरा इंटरव्यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को, दे आर डूइंग रियली गुड वर्क। संकेत भाई, आपने हॉलीवुड फिल्मों के डबिंग करी हैं, आपने एनिमेशन सीरीज की करी हैं, आपने डाउन साउथ की बहुत सारी फिल्में करी हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा और सबसे ज़्यादा एक जो चैलेंजिंग, जो आपको अपफ्रंट रखता है, जो आपको कि नहीं भाई करना ये करना ये करना, वो कौन सा है? आई एम श्योर तीनों में ही मज़ा आता होगा। ऑब्वियसली एक कोई अगर मैं चुनने को कहूँ तो चैलेंजिंग की बात करें तो आई थिंक अब लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अ वेरी प्रोजेक्ट बेसिक। बहुत ही नीश कैरेक्टर हो कि जिसका कुछ ऐसा मैनरिज्म है जो नहीं है किया हुआ पहले, तो वो एक चैलेंज बन जाता है। बट अदर देन दैट, लाइक यू सेड, मज़ा हर एक का अपना अपना है। मुझे हॉकाई करने में भी बहुत मज़ा आया क्योंकि टू बी अ पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स वाज इट्स ओन फन। साउथ टू हिंदी का अपना एक अलग मज़ा है क्योंकि द फिल्म्स गो लाइक दैट, यू नो, कि मैं बैठा हूँ, स्टोरी चल रही है और उनकी स्टोरी का अप्रोच बहुत यूनिक होता है। आई थिंक आई फाइंड देम रियली रिफ्रेशिंग समटाइम्स। सम ऑफ देयर स्टोरी लाइन्स, प्लॉट्स आर आई थिंक मच मोर रिफाइंड देन बॉलीवुड समटाइम्स इवन। तो वो उसका एक अलग मज़ा है। पर एनिमेशन, आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन। मैं आज भी कभी अगर कोई प्रोजेक्ट करता हूँ जिसमें कोई कैरेक्टर ऐसा है जिसका एक्शन फिगर हो सकता है तो मैं कलेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे अभी एक्शन फिगर्स इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो एनिमेशन में आई थिंक द फन इज़ कि लिमिट नहीं है। अगर इंग्लिश टू हिंदी प्रोजेक्ट्स हैं, साउथ टू हिंदी प्रोजेक्ट्स हैं, वी आर स्टिल लिमिटेड कि उनके लिप्स ऐसे ही चल रहे हैं तो हमें ऐसा ही बोलना है और यही इमोशन रखना है। अगर वो ओ में एंड हो रहा है इंग्लिश में तो हमें भी ऐसा हिंदी वर्ड यूज़ करना है जो ओ में एंड हो, विच इज़ अगेन अ स्किल ऑफ द राइटर एंड द डायरेक्टर कि लाइन ऐसी बनाओ कि वो शब्द वैसे ख़त्म हो जाए। पर एनिमेशन में ऐसा है कि लिप्स मूव कर रहे हैं पर आप उसे चेंज कर सकते हो। और अगर कोई कैरेक्टर है जो बहुत बहुत लंबा है या बहुत छोटा है तो मैं नेसेसरी नहीं कि उसकी वॉइस उसकी बॉडी के हिसाब से दूँ, कुछ अलग भी दे सकता हूँ, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। तो लाइक आई सेड कि बेंटन में मुझे 11 वॉइसेस करने का मौका मिला, तो विच रेंज फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम लाइक अ स्पाइडर मंकी टू ह्यूमंगोसॉर। So you know the range that I could give. तो एनिमेशन में that is the fun कि मैं immediately I can keep changing from hi मेरा नाम बेन है to hi मेरा नाम बेन, what you know the range that comes। तो वो एक मज़ा है, मतलब I think। और I'm unfortunately इतना quality animation अभी जैसे नारुतो मुझे बहुत पसंद था, I was a huge fan। और लकीली मुझे सास्के उचिहा जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था उसे वॉइस करने का मौका मिला था। बट समहाउ एनिमे हैज़ गॉन फ्रॉम इंडिया। आई एम होपिंग दैट इट कम्स बैक क्योंकि बहुत सारे ब्यूटीफुल एनिमे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि वैसा हो। तो आई फाइंड एनिमेशन द मोस्ट फन, आई थिंक। वाओ, मतलब एनिमेशन बेस्ट है। आई थिंक सो, मतलब मुझे बहुत मजा आता है वो करने में। आपके जो अंदर की हिडन टैलेंट है वो आप निकाल सकते हो। उसमें रूल्स इतने हार्ड बाउंड नहीं होते। जैसे पिकाचू में हमने बहुत, आई हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग पिकाचू रिसेंटली, व्हिच इज नॉट नेसेसरली एन एनिमेटेड कैरेक्टर। थैंकफुली अगेन रायन रेनल्ड्स वाज प्लेजर वर्किंग बिकॉज बंदा उसने इम्प्रोवाइजेशन काफ़ी किया हुआ है तो वो करने में मज़ा आया। और अगेन वो रूल्स नहीं अप्लाई होते हैं वैसे, तो थोड़ा सा खेलने का भी मौका मिला, थोड़ी सी अपनी मस्ती डालने का मौका मिला, तो वो भी काफ़ी लोगों को अप्रिशिएट किया गया। लोगों ने ट्रेलर्स वगैरह पे काफ़ी अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। सो दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट काइंड ऑफ हेल्प्स आउट, आई थिंक। ओके संकेत भाई, आपने ब्रैड पिट को वॉइस ओवर दिया है, मैट डेमन को दिया है, आपने रायन रेनॉल्ड्स को दिया है, लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड बहुत सारे एक्टर्स हैं हॉलीवुड के। कौन से हॉलीवुड एक्टर की आवाज़ को आपको देने में, मतलब जब आप वॉइस ओवर कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया? और अगर मैं बात करूं कि टोन जो होती है, क्योंकि वो अलग ही एक्सेंट, वो तो किसका सबसे ज़्यादा डिफरेंट लगा था आपको? मज़ेदार किसका लगा? आपने ब्रैड पिट मेंशन किया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ब्रैड पिट मैंने बहुत पहले की थी मेरे करियर के थोड़े से शुरुआत में, जब इनग्लोरियस बास्टर्ड्स आई थी। और मैंने, इट वॉज वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स, कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने, जब मुझे पता चला है कि किसी स्टूडियो के पास वो काम आया है तो आई अप्रोच देम माई सेल्फ एंड सेड कि आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज लेट मी ऑडिशन एटलीस्ट। तो इनग्लोरियस बास्टर्ड्स वाज वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स की जो मुझे बहुत पसंद था, स्पेशली ब्रैड पिट का कैरेक्टर, क्योंकि उसने जो मैनरिज्म पकड़ा था उस फिल्म में। और रिसेंटली आई सॉ इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, आई थिंक नेटफ्लिक्स पर फिर से आई है, बट मेरी वॉइस में नहीं है, आई थिंक इट हैज बीन रीड अप नाउ। तो आई बीन ट्राइंग टू फाइंड द ओरिजिनल प्रिंट, बट हाँ, सो उसने जो मैनरिज्म पकड़ा था, विच वाज मेरा नाम है लिeutenant एल्डो रेन,
मैं 3 लोगों की फौज बनाना चाहता, समथिंग लाइक दैट, यू नो, एंड ही इज मेंटेन्ड इट थ्रू आउट द फिल्म. और वो एक बहुत अच्छा चैलेंज था मुझे लगा था एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर. अनदर नेम दैट यू मेंशन्ड वाज लियोनार्डो डिकैप्रियो. जो उनकी भी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इट वाज जैंगो अनचेन्ड, जो मैंने मांगा था लिटरली कि मुझे परवाह नहीं है कि मुझे पैसे दोगे नहीं दोगे, पर मुझे ये प्रोजेक्ट करना, बिकॉज द परफॉर्मेंस दैट ही इज गिवन इन दैट फिल्म, हालांकि वो थ्रू आउट द फिल्म नहीं है, वो एक कैरेक्टर है इन द फिल्म, बट द इंटेंसिटी विद विच ही इज परफॉर्म्ड, कि एक हाथ सीन में ही बैंग्स द टेबल, उनका हाथ कट जाता है एंड इट्स अ रियल कट, खून बह रहा है सीन में, बट ही डजंट स्टॉप, ही स्टिल डिलीवर्स. The passion with which he's done that film, I really wanted to do it. और मैंने वो भी एक प्रोजेक्ट था जो मैंने कहा था कि नहीं मुझे करना है, प्लीज़ मुझे करने दो. So those kind of projects are really close to my heart, because उनका चैलेंज अलग था और उनका मज़ा अलग था. पर उसके अलावा ऑब्वियसली रायन रेनल्ड्स इज़ ऑलवेज फन. मुझे बहुत मज़ा आता है रायन रेनल्ड्स की फिल्म करने में, क्योंकि उनके इम्प्रोवाइजेशंस, जोक्स वगैरह ऑलवेज ऑन पॉइंट, और वो कैरेक्टर समझ के जोक्स को मॉडिफाई जो करते हैं वो, बिकॉज पिकाचू और डेडपूल दोनों फैमिली फ्रेंडली और फैमिली एब्सोल्युटली नॉट फ्रेंडली टाइप की फिल्में हैं, लेकिन उन दोनों में इम्प्रोवाइजेशंस लाकर वो उस तरह की अडेप्ट करना इज़ लाइक अ ह्यूज थिंग, आई थिंक एन अचीवमेंट फॉर हिम. तो उनकी वॉइसेस करने में मुझे बहुत मज़ा आता है. मैट डेमन, आई थिंक आई लव्ड वर्किंग वॉइसिंग फॉर हिम फॉर मार्शियन. दैट वाज अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट मुझे लगता है. और मैंने क्रिस एवंस की एक फिल्म की थी जो मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने देखी नहीं है, क्योंकि इट वेंट अंडर द रडार, जो थी गिफ्टेड, जो मुझे लगता है इफ़ यू कैन फाइंड इट एनीवेयर प्लीज़ वॉच इट. इट वाज अ फिल्म दैट वाज डन विद अ लॉट ऑफ लव. बहुत अच्छी फिल्म बनी थी. इट्स ब्यूटीफुल इन इट्स इंग्लिश वर्जन ऑल्सो, अगर आप वो भी देखें तो भी, बट हिंदी वर्जन में हमने बहुत मेहनत ली थी और मुझे बहुत पसंद आई थी वो फिल्म. गुड फिल्म. ओके संकेत भाई, जब आप वीओ करते हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि कोई भी, मतलब मान लीजिए कोई यंग जनरेशन का है जो इसमें प्रवेश करना चाहता है इंडस्ट्री में, तो बेस का होना, मतलब जैसे बच्चन साहब बोलते हैं या फिर हमारे बहुत बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स बोलते हैं, तो वो ज़रूरी है या फिर नॉर्मल? ये बहुत फ़नी चीज़ है. मैं आपको मेरा ही किस्सा बताता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी मिथ है जो मेरे लिए भी ब्रेक हो गई थी. मैं भी जब इंडस्ट्री में आया था तो मैंने भी यही सोचा था, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि देयर वाज अ टाइम जब मैं क्राउड वगैरह करता था, तो क्राउड के टाइम मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर का वॉइस करना था, और मैं माइक पे आया और मैंने वो कुछ लाइन करके बोलना शुरू किया. तो इंजीनियर ने कहा क्या कर रहे हो यार? तो मैंने कहा वो लाइन डिलीवर कर रहा हूँ. तो बोलते हैं लेकिन तुम अपनी आवाज़ में करो ना, तुम हाय हाय क्यों कर रहे हो, मतलब ये अमिताभ वाली आवाज़ नहीं चाहिए हमें. एंड दैट वाज सच अ शॉक फॉर मी, कि मुझे लगा कि अरे तो वो नहीं करूँगा तो आवाज़ पसंद कैसे आएगी. बोलते सब वैसे बात करेंगे तो किसे पसंद आएगा. एंड दैट वाज आई थिंक द वॉल दैट ब्रोक फ्रॉम मी. मुझे बहुत सारे मतलब जनरली ऐसा होता ही है एज अ वॉइस आर्टिस्ट, हम ऐसे हाय हाय मैं संकेत हूँ जो जेन्युइनली जो आता है, पर उसकी ज़रूरत नहीं है. बी इट यंगस्टर्स, बी इट गाइज ऑफ एनी एज, बी इट गर्ल्स, देयर इज़ नो स्पेसिफिक थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर वॉइस. जैसे एक तरह की आवाज़ होनी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है. आपकी आवाज़ जैसी है उसे ढाल क्या यूज़ करते हैं उसके साथ, वो ज़रूरी है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जैसे बच्चों के एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं जिसे फीमेल्स वॉइस करती हैं, फीमेल वॉइस, जो मैं बताना नहीं चाहूँगा कि बच्चों का दिल टूट जाता है, बट पर वो है. तो यू नो व्हाट आई मीन, कि वो ज़रूरी नहीं है कि सबका बेस हो. जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एवेंजर्स एंड गेम अगेन, कि सबकी एक अलग पिच है, एक अलग टोन है जो एक उसकी एज से मैच करता है जी. सो इफ़ यू आर अ एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट और आपको लगता है आपकी वॉइस में ग्रेन्स नहीं है या बेस नहीं है, प्लीज़ सिगरेट विगरेट मत पीजिएगा. दिस इज समथिंग दैट आई हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. बिल्कुल मत कीजिएगा ऐसा. और बेस बनाने से कुछ नहीं होता. आपकी वॉइस जैसी भी है, बस उसे यूज़ कैसे करना है वो सीखने के लिए कुछ अच्छे लोगों से सीख लीजिए या खुद से प्रैक्टिस कीजिए. पर ऐसा मत सोचिए कि आपकी वॉइस एक तरह की है तो उससे आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ओके संकेत भाई, 100 से ज़्यादा साउथ की फिल्म है, मतलब रियली तो आपने रामचरण तेजा जी ले लीजिए, राघव लॉरेंस ले लीजिए, या जितने भी बड़े वहाँ के कलाकार हैं जी, क्या लगता है जब आप वहाँ पे वीओ करते हैं, मतलब आप मुंबई से ही वहाँ पे कुछ फिल्में चेन्नई जाके करता हूँ जिनकी प्रिंट वगैरह वो ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, बट काफ़ी सारी फिल्में यहीं पर होती हैं मुंबई में. ओके. जैसा कि आपने कहा, इट वाज आई टोल्ड यू इट्स अ वेरी रीसेंट फिनोमेना है. आई थिंक कुछ चैनल्स ने जब ये फिल्म्स दिखाना शुरू किया तो काफ़ी उन्हें टीआरपी जनरेट होने लग गई, लोगों को बहुत पसंद आ रही थी ये फिल्में. तो फिर मुझे 1 आध 2 प्रोजेक्ट्स मिले, वो बहुत अप्रिशिएट किए गए.
एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ हीरोज आर इन दैट एज रेंज, वो सारे ट्राई करने लग गए और somehow I think because fans really liked it, सब work करने लग गए. So at one point in time, like I told you, I was voicing for about 15 different heroes. उनकी voice दे रहा था और कुछ फिल्में थी जो बहुत कमाल कर गई. मतलब YouTube वगैरह पे I think Sarai Nodu वगैरह was the first film in India which went to cross 100 million views, and which is not even a Bollywood film, you know what I mean. जो एक South to Hindi film was the first film to cross over 100 million, और ऐसी अभी काफ़ी सारी फिल्में हैं जो which have crossed over in terms of views और जो लोग बहुत appreciate करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ या मेट्रो में हूँ या और मेरे बगल में ही कोई बैठ के मेरी फिल्म देख रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है. ऑब्वियसली मैं बताता नहीं हूँ, बट इट्स अ वंडरफुल फीलिंग टू सी कि लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं और इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग बन गई है. मुझे कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, US वगैरह से मैसेजेस आते हैं कि हमने यहाँ आपकी फ़िल्म देखी यहाँ, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग. आई थिंक अप्रिसिएशन से ज़्यादा एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए. ऑब्वियसली पैसे चाहिए जो काम कर रहे हैं उसके, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अप्रिसिएशन से ज़्यादा क्या चाहिए. और जब लोग ऐसे ब्यूटीफुल स्वीट मैसेजेस भेजते हैं, दैट मेक्स योर डे एंड यू जस्ट वांट टू गेट आउट एंड डू मोर. आई मीन वाह. संकेत भाई, इंस्पिरेशन कौन है आपका? अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक पॉइंट था जब मैंने स्टार्ट किया, जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी. मैं अगर किसी को कहता कि मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ तो वो कहते वो ठीक है, पर काम के लिए क्या करते हैं, यू नो व्हाट आई मीन. तो उस टाइम पर मुझे इन लेजेंड्स के नाम नहीं पता थे. मुझे कुछ लोग पता थे जो काम किया करते थे, बिकॉज दे वर सो लार्जर देन लाइफ कि उनके नाम पता ही चल जाते थे. जैसे अमीन सायानी जी हैं फॉर एग्जाम्पल. तो दोज पीपल यू न्यू ऑफ, क्योंकि आपने उनके बारे में सुना था. पर जब मैं इंडस्ट्री में आया, जब मुझे पता चला, तो देयर वर सच लेजेंड्स. लाइक अगर हम एवेंजर्स की बात करें तो निनाद कामत, राजेश खट्टर जी, सॉरी, निनाद कामत, आई जस्ट मेट हिम येस्टरडे एंड आई कांग्रेचुलेटेड हिम बिकॉज द टू कैरेक्टर्स दैट ही इज प्लेड, एंड आई टोल्ड हिम दिस कि उनकी दो एक्सट्रीम रेंज है. आई मीन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जिस बंदे ने मेन विलन किया है, उसी ने उसका कॉमिक एलिमेंट भी किया है फिल्म का, और जो एक एक रैकून है और एक सुपर विलन है. आई मीन तो वो ग्राफ उन्होंने जो जस्टिफाई किया है फिल्म में, इट वाज वंडरफुल टू सी इट. एंड आई just like him, I've heard legends of Chetan Sashital for example, जो आपके साथ for example लंच करने बैठ जाएंगे, by the end of the lunch वो आपकी तरह बात करके दिखाएंगे आपको, which is amazing I think. और ऐसे बहुत सारे talented artists हैं. I think what worked is I came at a time जब सोशल मीडिया बूम हो रहा था और मेरे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो पब्लिकली पॉपुलर थे, which is why I got the kind of fan following that I got today. However, there are still several artists and I'm appreciative of channels like yours which bring to light these artists कि जो अब लोगों तक पहुंच रहे हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर मेरा फेवरेट था और अच्छा ये इनकी वॉइस देते हैं, और ये पता चलना is in itself a huge thing for the industry. I think जो आर्टिस्ट को और एनकरेज करेगी बेटर काम करने के लिए, आई एम श्योर. वाह. संकेत भाई, आपने थिएटर किया है, आप शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, तो क्या हम संकेत म्हात्रे कोई ऐसा शो देखेंगे, थिएटर शो या शॉर्ट स्टोरीज में आप कोई अपना ही कुछ करने वाले हैं? मैंने एक्चुअली काला घोड़ा के लिए मेरी शॉर्ट स्टोरीज के शॉर्ट प्लेस का एक कलेक्शन किया था, परफॉर्म राइट और डायरेक्ट किया था उसे, पर उसे काफ़ी साल हो गए. उसके बाद मैं काम में खैर ऐसा मशरूफ़ हो गया कि फिर कर नहीं पाया. बट थिएटर इज़ ऑलवेज वन ऑफ द फर्स्ट लव्स, तो मैं आई ऑलवेज कीप ट्राइंग कि किसी तरह से फिर से एंटर करूँ थिएटर में. पर इसके अलावा आई एम ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स. जैसे एनिमेशन के लिए लिखने की कोशिश करता हूँ, जो जिस तरह का एनिमेशन मुझे पसंद है या जो मैं देखना चाहता हूँ, एनिमे लाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ वहाँ थोड़ी लोगों से बात करके. कुछ ऑडियो स्टोरीज रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएंगी. सो दीज आर थिंग्स दैट आई डू ऑन द साइड. जब वक्त मिलता है तो इनमें से कुछ एक प्रोजेक्ट उठाकर उस पर काम करने की कोशिश करता हूँ. होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे द काइंड ऑफ अवेयरनेस दैट इज कमिंग, इवेंट्स लाइक वॉइस फेस्ट जैसे हैं जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, विच इज़ ब्रिंगिंग इंडस्ट्री एंड पीपल फ्रॉम हु वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री टुगेदर. तो जैसे आपके चैनल्स वगैरह हैं, ये सब आई थिंक मिलाकर अब धीरे धीरे अवेयरनेस इतनी बढ़ जाएगी कि अगली बार जब मैं कहूँ कि मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ तो कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि अच्छा पर काम के लिए क्या करते हो, तो वो ये कहे कि अच्छा मैं भी करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, यू नो व्हाट आई मीन. ओके संकेत भाई, आपका ड्रीम क्या है? मतलब किस तरफ आपको जाना, वीओ में जाना है या
मेरा ड्रीम हमेशा से एक था कि मुझे पिक्सार या डिज्नी की जो फिल्म्स हैं उनमें से किसी एक को फिल्म को ओरिजिनल कैरेक्टर को वॉइस देनी है. So and that could be any character, but I want to kind of go there and voice a character जो फॉर एग्जांपल टॉय स्टोरी का एक टॉय हो सकता है या किसी फिल्म का एक विलन हो सकता है जिसमें इंडियन शेड हो ना हो, एनीथिंग, यू नो व्हाट आई मीन. बट मुझे वहाँ जाकर ओरिजिनली उन लोगों के साथ एक बार काम करना है और एक फिल्म में वॉइस देनी है. दैट वाज वन ऑफ माई बकेट लिस्ट, टॉप पॉइंट्स ऑन माई बकेट लिस्ट कि अगर ये करियर में इफ़ देयर इज़ एन एपेक्स दैट आई वांट टू रीच, इट इज़ दैट कि मैं वहाँ जाकर उनके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाऊं जो लोगों के लिए ओरिजिनल हो और फिर आके उसी का डब वर्जन भी मैं ही करूं. बट ओके संगीत भाई, चलते चलते बस ऑडियंस ये जानना चाहती है, मैं भी ये जानना चाहता हूं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो कि हम इस साल देखेंगे या जो भी कॉन्क्रीट है. रिसेंटली जो रिलीज हुई हैं उनकी बात कर सकते हैं. शज़ैम इज़ आउट, डिटेक्टिव पिकाचू जस्ट पिछले हफ्ते आई है, और अब अवेंजर्स एंड गेम तो आप देख ही रहे हैं. उसके अलावा जो अपकमिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दैट इज़ एक्स-मेन डार्क फीनिक्स, जिसमें मैं बीस्ट का कैरेक्टर करता हूँ. तो वो एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, तो दैट इज़ गोइंग टू रिलीज सून. आई होप ऑल ऑफ यू अप्रिशिएट एंड वॉच इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी. जी ओके, थैंक यू सो मच संगीत भाई, हमसे ढेर सारी बातचीत करने के लिए. सो फाइनली आप लोग खुश हो गए होंगे, राइट? कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी मुझे ज़रूर बताइएगा. सो दोस्तों, ये हैं हमारे साथ संकेत महात्रे, जिन्होंने वॉइस ओवर जगत में एक अलग ही नाम और एक अलग ही मुकाम हासिल किया है. आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और आप लोगों के प्यार की वजह से ही देखिए आज क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. सो बने रहिए चैनल के साथ, इसी तरीके के दिलचस्प इंटरव्यूज रूबरू कराता रहेगा आपका राहुल भोज आपके फेवरेट चैनल में. सो कीप ऑन वॉचिंग बॉलीवुड स्पाई अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन अंकित चौरसिया.